हम सब हर दिन घंटों एक ऐसी दुनिया में बिताते हैं जिसे हम शायद ठीक से समझते भी नहीं हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी उंगलियों पर है। तो आज चलो उसी डिजिटल पर्दे के पीछे झांकते हैं और इंटरनेट के असली जादू को समझते हैं। इसके सारे राज खोलते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में? बस एक क्लिक और बूम, पूरी दुनिया की जानकारी आपकी स्क्रीन पर। यह किसी मैजिक से कम तो नहीं लगता है ना? पर देखो, ये मैजिक नहीं है, ये है कमाल की टेक्नोलॉजी। और आज हम सब मिलकर स्टेप बाय स्टेप यही सीखने वाले हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो ये है हमारा आज का मिशन। हम इंटरनेट की एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर सीखेंगे कि इस ऑनलाइन दुनिया में सेफ कैसे रहना है, और आखिर में आप सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि एक क्रिएटर बन जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, लेवल 1 हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो लेवल 1 यहीं से सब कुछ शुरू होता है। इसे ऐसे सोचो जैसे ये एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की नींव है, उसका फाउंडेशन। अगर नींव ही मजबूत नहीं तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। इंटरनेट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए इस नींव को एकदम सॉलिड तरीके से समझते हैं। तो इंटरनेट असल में है क्या? इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये कोई छोटी मोटी गली नहीं है, ये एक सुपर डुपर हाईवे है जो दुनिया के हर कंप्यूटर, फोन और डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सच में ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो 1983 में ही बन गया था, और इंडिया में इंटरनेट आया 1995 में। जरा सोचिए, 1995 में जब ये शुरू हुआ था और आज हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो इससे ना जुड़ा हो। शॉपिंग से लेकर पढ़ाई तक कितना बड़ा बदलाव है ना? तो ये सब काम कैसे करता है? एक बहुत ही सिंपल मॉडल पर, जिसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर। इसको ऐसे समझो जैसे आप एक रेस्टोरेंट में हो। आप यानी यूजर एक क्लाइंट हो जो मेन्यू देखकर कुछ ऑर्डर करता है। आपका ऑर्डर यानी रिक्वेस्ट एक पावरफुल कंप्यूटर सर्वर के पास जाता है, जहां सारी डिशेस मतलब सारी जानकारी रखी होती है, और वो सर्वर आपकी मांगी हुई जानकारी आप तक पहुंचा देता है। सिंपल। तो हमने ये तो समझ लिया कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन ये बड़ा नेटवर्क असल में छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बना है। तो लेवल 2 में हम इन्हीं डिजिटल मोहल्लों को देखेंगे, जो आपके हेडफोन जितने छोटे भी हो सकते हैं और पूरी दुनिया जितने बड़े भी। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क मेनली 4 तरह के होते हैं: पैन, लैन, मैन और वैन। ये सब साइज और रेंज में अलग अलग होते हैं, जैसे एक छोटा सा कमरा हो, एक पूरा शहर हो, या फिर पूरी दुनिया। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा वाला पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बस 10 मीटर के एरिया को कवर करता है। जब आप अपने फोन को ब्लूटूथ हेडफोन या स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करते हैं ना, तो असल में आप अपना खुद का एक छोटा सा पर्सनल नेटवर्क बना रहे होते हैं। पैन से थोड़ा बड़ा होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक पूरी बिल्डिंग, जैसे आपका घर, स्कूल या ऑफिस, को कवर करता है। आपके घर का जो वाईफाई नेटवर्क है, जिससे आपके सारे डिवाइस जुड़े होते हैं, वो लैन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और एक बड़े एरिया पर आते हैं। MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कई सारे छोटे छोटे लैन नेटवर्कों को मिलाकर बनता है और एक पूरे शहर या टाउन को कवर कर सकता है। आपके शहर का केबल टीवी नेटवर्क इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आखिर में इन सब का बॉस वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे देश या एक कॉन्टिनेंट को ही कवर कर ले। और जैसा कि हमने लेवल 1 में सीखा था, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस वैन कोई और नहीं बल्कि खुद इंटरनेट ही है। ठीक है, तो लेवल 3 में आपका स्वागत है। अब हमारे पास ये सारे नेटवर्क तो हैं, लेकिन हम इनमें एंट्री कैसे करते हैं? हमें एक दरवाज़ा या खिड़की तो चाहिए, है ना? इस लेवल में हम उन्हीं मैजिकल टूल्स के बारे में जानेंगे जो हमें इंटरनेट के इस विशाल समंदर तक पहुंचाते हैं। इस खिड़की का नाम है वेब ब्राउज़र, और आप इसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये एक जादुई टूल की तरह है। आप इसे बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, और ये पूरी दुनिया में खोजकर उस जानकारी को आपकी स्क्रीन पर ले आता है। ये नाम और लोगो तो पक्का जाने पहचाने लग रहे होंगे। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब वो पावरफुल ब्राउज़र हैं जिनका इस्तेमाल आप हर दिन इस डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ब्राउज़र और सर्च इंजन में फ़र्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, ब्राउज़र जैसे क्रोम वो कार है जो आपको इंटरनेट की विशाल लाइब्रेरी तक ले जाती है,
और सर्च इंजन जैसे गूगल उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन है जो आपकी पसंद की किताब ढूंढने में आपकी मदद करता है। कार आपको लाइब्रेरी तक पहुंचाती है और लाइब्रेरियन आपको जानकारी तक। क्लियर है? और ये हैं हमारे भरोसेमंद लाइब्रेरियन गूगल, बिंग, याहू। आप इन्हें बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और ये आपको उससे जुड़ी किताबों यानी वेबसाइटों की एक पूरी लिस्ट लाकर दे देते हैं। अब हम हैं लेवल 4 में और यहाँ चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। देखो, इंटरनेट एक कमाल की जगह है, नॉलेज और एंटरटेनमेंट से भरी हुई, लेकिन ये एक वाइल्ड वेस्ट की तरह भी हो सकता है, जहाँ खतरे छिपे होते हैं। तो चलो सीखते हैं कि इस एक्साइटिंग दुनिया में एक स्मार्ट और सेफ काउबॉय कैसे बने। ऑनलाइन दुनिया में कई तरह के खतरे हैं, जैसे मैलवेयर जो आपकी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, फिशिंग जो आपको धोखा देकर आपकी पर्सनल जानकारी चुराने की कोशिश करता है, और सोशल इंजीनियरिंग जहां कोई आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मैनिपुलेट करके आपके पासवर्ड्स या दूसरी सीक्रेट जानकारी निकलवा लेता है। इन सब से सावधान रहना बहुत जरूरी है। आपकी सेफ्टी की पहली दीवार है एक मजबूत पासवर्ड। और सबसे जरूरी नियम, हर वेबसाइट के लिए एक अलग पासवर्ड। एक ही चाबी से अपने घर, कार और ऑफिस का ताला तो कभी नहीं खोलेंगे, है ना? तो फिर ऑनलाइन दुनिया में ऐसा क्यों करें? इसको ऐसे समझो, HTTP एक पोस्ट कार्ड की तरह है जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन HTTPS एक सीलबंद लिफाफे की तरह है जिसे सिर्फ आप और सही इंसान ही खोल सकता है। किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल जानकारी देने से पहले हमेशा उस S और उस छोटे से ताले के निशान को जरूर देखें। यह आपकी ऑनलाइन सेफ्टी की गारंटी है। सेफ रहना सीखने के बाद अब हम इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है सीखने की ताकत। लेवल 5 में हम कुछ ऐसे जबरदस्त एजुकेशनल रिसोर्सेज को देखेंगे जो सरकार ने खास तौर पर हम सबके लिए बनाए हैं। सबसे पहले है दीक्षा पोर्टल, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 2017 में लॉन्च हुआ ये पोर्टल क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल मटेरियल से भरा पड़ा है। ये ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आपकी उंगलियों पर मौजूद है। अगला है स्वयं पोर्टल। इसका एक ही मकसद है, देश के हर स्टूडेंट तक, चाहे वो कहीं भी हो, सबसे अच्छी एजुकेशन पहुंचाना। ये पहुंच समानता और गुणवत्ता यानी एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के सिद्धांतों पर काम करता है, ताकि हर किसी को सीखने का मौका मिल सके। और अब हम अपने आखिरी और सबसे रोमांचक लेवल पर पहुंच गए हैं। अब तक हम इंटरनेट पर दूसरों की बनाई चीजें देखते आए हैं, अब आपकी बारी है। इस लेवल में हम सीखेंगे कि आप सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक क्रिएटर कैसे बन सकते हैं और अपना खुद का वेब पेज कैसे बना सकते हैं। ये स्लाइड वेब डिजाइनिंग का दिल है। बाईं ओर आप जो देख रहे हैं वो है HTML। ये वेब की भाषा है, जैसे हमारी हिंदी या इंग्लिश होती है। और दाईं ओर आप देखते हैं कि ब्राउज़र उस कोड को कैसे एक असली वेब पेज में बदल देता है। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन वेब पर हर चीज़ इसी बेसिक प्रिंसिपल पर बनी है। कोड की कुछ लाइनें एक पूरी दुनिया बना सकती हैं। तो हमने इंटरनेट की नींव से लेकर अपनी खुद की एक छोटी सी वेबसाइट बनाने तक का सफ़र तय कर लिया है। आपने बिल्डिंग ब्लॉक सीख लिए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बना सकते हो, बल्कि ये है कि आप क्या बनाना चाहेंगे। एक ब्लॉग, एक गेम, एक ऑनलाइन स्टोर, ये डिजिटल दुनिया अब आपके हाथों में है। आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं। Subscribe the channel for computer classes.